के विभिन्न गैर मुस्लिम, मूक बधिर, महिलाओं, बच्चों एवं अन्य कमजोर वर्गों के लोगों का बृहद स्तर पर सामूहिक धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। उमर ने यह बताया पूछताछ में कि उन्होंने अभी तक लगभग 1000 गैर मुस्लिम लोगों को मुस्लिम धर्म में परिवर्तित कराया है तथा बड़ी संख्या में उनकी मुस्लिमों से शादी कराई गई है। उमर एवं उसके सहयोगियों द्वारा धर्म परिवर्तन हेतु इस्लामिक दावा सेंटर, जो जोगाबाई एक्सटेंशन जामिया नगर में है, वहाँ से इस संस्था का संचालन किया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य गैर मुस्लिमों का धर्म परिवर्तन कराना है। इस कार्य हेतु इसके व इसकी संस्था के बैंक खाताओं में तथा अन्य माध्यमों से भी भारी पैसे उपलब्ध कराए जाते हैं। इस कार्य हेतु विदेशों से भी फंडिंग की जाती है, जिसका उपयोग धर्मांतरण हेतु किया जाता है। उमर के बहुत सहयोगी हैं, जिनमें से मुफ्ती काजी जहांगीर आलम, निवासी 23/1 4th फ्लोर, विलेज जोगाबाई, जामिया नगर, नई दिल्ली, जो धर्मांतरण में इस आपराधिक षड्यंत्र में सहयोगी है, के द्वारा धर्मांतरण से संबंधित प्रमाण पत्र, विवाह की प्रमाण पति विधि विरुद्ध ढंग से तैयार कराए जाते हैं। यह भी प्रकाश में आया है कि नोएडा डेफ सोसाइटी, नोएडा सेंटर, सेक्टर 117, जनपद गौतम बुद्ध नगर, जो कि मूक और बधिरों का रेसिडेंशियल स्कूल है, तथा अन्य मूक बधिर स्कूल के वल्नरेबल छात्रों को अवैध रूप से विभिन्न प्रकार का प्रलोभन, जैसे नौकरी, शादी आदि देकर इस्लाम धर्म में शामिल कराया जाता है। इस संबंध में जो छात्र हैं, उनके परिजनों को इसकी कोई भी जानकारी नहीं होती है। इसी तरह का एक छात्र आदित्य गुप्ता है, जिसके माता पिता से भी हम लोगों ने पूछताछ की, तो उन्होंने बताया कि पहले उन्होंने अपने बच्चे के गुमशुदगी की सूचना तथा बाद में ये मुकदमा 364 में परिवर्तित किया गया था, तथा ये भी उन्होंने बताया कि उनका बेटा मूक और बधिर है, उसका धर्म परिवर्तन कराकर कहीं साउथ के किसी राज्य में ले जाया गया है, जिसके बारे में उनके मूक बधिर बच्चे ने मोबाइल से वीडियो कॉल द्वारा बताया है। इसी तरह के एक प्रकरण जो कि प्रेस नोट में है, वो गुड़गांव का भी है, और ये उनके जिन बच्चों ने अपना धर्म परिवर्तन किया है, वो इतना डरे हैं कि ये आगे आके अपनी बात पूरी तरीके से बता भी नहीं पा रहे हैं। ये लोग सर्वप्रथम सुलभ टारगेट, जैसे गरीब परिवार, बेरोजगार लड़के लड़कियां, मूक बधिर छात्र आदि को चिन्हित कर उनके स्वयं के धर्म के प्रति विद्वेष पैदा करते हैं, तथा इस्लाम धर्म को श्रेष्ठ और अच्छा बनाकर उन्हें मूल धर्म के प्रति दुर्भावना, घृणा पैदा कर एवं इस्लाम धर्म के प्रति विश्वास और पक्का कर उसके मूल धर्म से विरत करते हैं। विभिन्न प्रकार के प्रलोभन, मानसिक दबाव, परिस्थिति का भय दिखाकर इन्हें इस्लाम धर्म स्वीकार करने के लिए तैयार किया जाता है, तथा धर्मांतरण से संबंधित अभिलेख भी उनके द्वारा कूटरचित तरीके से बनाए जाते हैं। इसके एवज में उन्हें नौकरी, पैसे अथवा विवाह कराया जाता है। समय समय पर ऐसे धर्म परिवर्तित लोगों के सम्मेलन आयोजित कर अन्य गैर मुस्लिम लोगों को लालच देकर भी इससे जोड़ा जाता है। एटीएस की टीम ने जब इनके परिजनों से, बच्चों के परिजनों से बात की, तो उन लोगों ने इन सभी चीज़ों की पुष्टि की है, और जो 2 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं, उनको संबंधित सक्षम न्यायालय में हम लोग प्रस्तुत कर रहे हैं। इनका आगे भी हम पुलिस कस्टडी रिमांड लेंगे, तथा अन्य जगहों पे भी जो लोग वांछित हैं, तथा अगर इसके अतिरिक्त जो भी लोग इस कूटरचित
तरीके से दस्तावेज तैयार कराने में या प्रलोभन देने में शामिल हैं, उनके विरुद्ध भी विधि सम्मत कड़ी कार्रवाई आने वाले दिनों में की जाएगी। सर, ये जो कानपुर से जो बच्चा है, जैसे ये मिला भी कि अभी मिसिंग है दक्षिण भारत के राज्य में? नहीं, उनके घर वालों से उन लोगों ने वीडियो कॉल कराया है और चूंकि बच्चे बोल नहीं सकते तो साइनेज के लैंग्वेज से बताया है। ये चीज़ें विवेचना का प्रश्न है और इसे हम सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत प्रूफ करेंगे। अभी फंडिंग हो रही है ये सभी जगह से भारी मात्रा में पैसे आते हैं और इसके सारे कुछ दस्तावेज और प्रूफ भी हमारे पास हैं। नहीं, और भी लोग हैं। ये तो हमने जो दासना में एक मंदिर में 2 व्यक्ति घुसने का प्रयास किए थे, उनसे जब पूछताछ हुई तो ये चीज़ें निकल के आई हैं और फिर ये पता चला है कि इनका बहुत पैन इंडिया नेटवर्क है, जिसमें से कुछ चीज़ें हम लोगों ने अभी एकत्रित कर ली हैं और संबंधित व्यक्ति से 2 बार पहले भी पूछताछ की गई थी, लेकिन उस समय गिरफ्तारी और अन्य चीज़ों के बारे में दस्तावेज ऐसे नहीं थे। तो जब अब ये बात कंफर्म हो गई है कि ये एक सुनियोजित साजिश तरीके से ये सब चीज़ें हो रही हैं, तो इनको गिरफ्तार किया गया है और आगे भी इसकी कार्रवाई चलेगी। दासना में 3 जून को एक मुकदमा किया गया था। हाँ, इसमें भी लिखा है, इसमें लिखा हुआ है। हाँ, इसमें कुछ लोगों ने वहाँ अपना नाम बदल के मंदिर में एंटर करना चाहा, उनके पास से ब्लेड इत्यादि मिले थे उसमें और उनसे पूछताछ की गई थी। तो उसमें धाराएं जो लगी हैं वो आपके सामने हैं, 419, 420, 295A, 505, 506 इत्यादि। वहाँ आपको याद होगा कि एक वहाँ रहते हैं कोई बाबा, उनके भी अटेम्प्ट हुआ था कि अब उन्होंने कहा कि हमको मारने का ये अटेम्प्ट है। नहीं, ये खुद कन्वर्टी है, नाम है विपुल विजय वर्गीय, लेकिन ये इन्होंने एक मुस्लिम से शादी की है और उसमें एफिडेविट दिया था कि मैंने धन परिवर्तन कर लिया। तो अपना नाम बदल के ये जा रहे थे, उनके पास ब्लेड भी था, हो सकता है कि घुस के अटैक करते। हाँ, और रात में भी गए थे। दासना से 2 लड़के पकड़े। हाँ, तो इन्हीं से पूछताछ हुई ना, तो उसमें ये खुद एक कन्वर्टी है जो विपुल विजय वर्गीय है, ये खुद कन्वर्टी है। इसने फिर पूछताछ पे ये बात बताई जिसको हम लोगों ने कि भाई एक बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। फिर इनसे पूछताछ पे जो सूचनाएं उस पे हम लोगों ने उमर गौतम से बातचीत की। ये एक संस्था है जो कि वहाँ मैंने एड्रेस भी दिया है, जहाँ से ये लोग एक सिस्टमेटिक तरीके से जो धर्मांतरण का है, ये एक ऑफिस बना रखा है। यही लोग हैं। नहीं, ये तो मुख्य जो उमर गौतम है ये है, इसके अलावे भी और लोग। हाँ, ये तो सब एड्रेस है हमारे पास, 1000 लोगों के नाम हैं। नहीं, दिल्ली में कन्वर्ट हुआ था। नहीं, लगभग 1.5 से 2 साल के अंदर का रिकॉर्ड अभी हमें मिला है। जो ये फैक्ट आपको बताया जा रहा है वो रिकॉर्ड बेस है, जितना मिला है। हो सकता है अभी हमें और मिले। और जो ये दावा सेंटर है, ये बेसिकली उमर उसको कंडक्ट, जो सेंटर है उसको उमर कंडक्ट करते हैं। और ये जो आप वर्गीस की बात कह रहे हैं कि उसका क्या कनेक्शन है, वर्गीस कन्वर्ट हुआ, ये साउथ का लड़का है और इसकी शादी गाजियाबाद में मुस्लिमी लड़की से हुई उसके बाद। और जो उमर है उसने इसको, जो सम्मेलन हुआ था उसके अंदर इसको पूरा ट्रेंड किया उमर ने,
जो इनका दावा सेंटर है उसके अंतर्गत जो ये एनुअल सम्मेलन करते हैं ऐसे लोगों का, जिसमें कम से कम 250-300 लोग जो नए रिक्रूट होते हैं, तो इनके खुद के दावे के अनुसार कम से कम इनके द्वारा 250-300 लोग एनुअली किए जाते हैं, मतलब जो इनका अपना असेसमेंट है। तो ये जो 1000 की जो फिगर है ये कंजर्वेटिव है, इससे ज़्यादा ही होंगे, 1000 के लगभग तो नाम हमारे पास हैं। ये एनसीआर रीजन के लिए है या नहीं, पूरे हमारे पास जो है वो इंडिया भर के हैं। इसमें ये भी है कि जो विपुल विजय वर्गीय है, ये नागपुर का रहने वाला है और इसकी शादी जो इसके साथ जो एक साथी काशिफ पकड़ा गया था, तो काशिफ इसका सगा साला है और वो संजय नगर गाजियाबाद का रहने वाला है। तो ये अपनी ससुराल आया था और वहाँ से ये गया था। और जैसा कि आपको बताया कि इनका एनुअल कन्वेंशन, मैंने अभी आपको बताया था कि दावा सेंटर का अपना एक एनुअल कन्वेंशन होता है जिसके दौरान ये लोग आते हैं और इनको इस तरह से चीज़ों को उत्प्रेरित किया जाता है, अपने धर्म के प्रति भी गलत चीज़ें बताई जाती हैं ताकि दूसरे धर्म को लोग अपनाएं। किसका? हाँ, अभी तो रात से लेकर अभी तक जितनी बातें आई हैं वो आपके साथ शेयर की जा रही। हाँ, वो तो सभी, अब उतने लोगों का नाम हम लोग तस्दीक कर रहे हैं कि वो रजिस्टर सही है, गलत है और कितना है, इसका कितना एक्सटेंट है। अभी तो 1000 के ही नाम हमारे पास रजिस्टर मिले हैं और भी ज़्यादा हो सकते हैं। हैं? नहीं, वैसे तो बहुत सारे एड्रेसेस हैं साउथ के। हाँ, इस लड़के को वो अभी आइडिया नहीं है कि कहाँ पर लड़के को रखें। अब इनके पूरे इनकम टैक्स रिटर्न इत्यादि देखी जाएगी, तब उसके बाद से हम आपको और सब चीज़ें शेयर करेंगे। एक बात पॉइंट बता दीजिए कि डासना से ये बिल्कुल वर्गीज और कासिफ गिरफ्तार हुए। हाँ, उनसे पूछताछ में इन दोनों का नाम आया और तब ये खुलासा हुआ। तो वो वहाँ मंदिर में क्यों घुस रहे, तो उसका कुछ मोटिव अगर पता? वो देखिए, इनका कहना था कि हम उनसे बात करने जा रहे थे जो वहाँ के बाबा हैं, लेकिन किसी से कोई बात करने जाएगा तो ब्लेड और इत्यादि लेके क्यों जाएगा, और नाम भी बदल दिया कि हम कोई दूसरे हैं। तो उसी कारण से उस समय ये लोग गिरफ्तार हुए थे और मुकदमा हुआ था और उनसे जो प्रारंभिक पूछताछ हुई थी, उसी जब मैंने शुरू किया था प्रश्न, तो यही आपको बताया था कि उसके बाद से इसकी पृष्ठभूमि वहीं से है जहां से हम लोगों को सूचना मिली और जिसको हम लोगों ने इतने दिनों में डेवलप किया। नहीं, ऐसे लोग होते हैं जिनको परिवार के लोग भी तिरस्कृत करते हैं। ऐसे लोग जो बच्चे होते हैं तो उनको डाल देते हैं किसी ऐसे स्कूल में जो सरकारी संस्था है। अच्छे भी मंशा होती है, लेकिन मैक्सिमम लोग तो ऐसे वल्नरेबल ग्रुप को ये लोग टारगेट करते हैं। अब ये तो अभी तो जांच का बिंदु है, ये हम लोग जांच करेंगे कि उनको आवश्यकता पड़ेगी तो उसके बारे में डीजीपी महोदय डिसीजन लेंगे, लेकिन अभी उसकी हमें उस केस से जो निकालना था हमने निकाल के डेवलप कर लिया। शुरू करें। दिनांक 2 जून 2021 को डासना स्थित एक मंदिर में 2 व्यक्तियों द्वारा अवैध रूप से ट्रेसपासिंग की कोशिश की गई, जिन्हें हिरासत में लिया गया। उनके पास से कुछ आपत्तिजनक वस्तुएं भी बरामद की गई थी। उनका नाम विपुल विजय वर्गीय तथा कासिफ था। उनसे जब पूछताछ की गई तो इस तरह के सूचनाएं मिली कि एक बड़ा सा गैंग है जो कि लोगों को सुनियोजित तरीके से धर्म परिवर्तन करा के
और फिर और इसमें काफ़ी पैसे वगैरह देके, प्रलोभन देके इन चीज़ों पे काम करता है। उसमें एक व्यक्ति का नाम आया जिसका नाम उमर गौतम है और ये बाटला हाउस जामिया नगर का रहने वाला है और इन्होंने खुद ही अपना धर्म परिवर्तन कर रखा है। इनसे पूछताछ के लिए पहले 2 बार गाजियाबाद बुलाया गया, पूछताछ की गई, सूचनाएं एकत्रित की गई और फिर उन सूचनाओं को काफ़ी विस्तृत रूप से उसकी गहराई से जांच हुई और जो सूचना एकत्रित हुई थी उसके आधार पर और कल जब इन्हें तीसरी बार बुलाया गया तो यहाँ पूछताछ के आधार पे इनकी गिरफ्तारी, इनके और इनके एक साथी जहांगीर आलम की गिरफ्तारी की गई और पूछताछ में ये बात सामने आई कि लगभग 1000 लोगों की सूची अभी उपलब्ध है जिसका धर्मांतरण इन लोगों ने किसी न किसी तरह के प्रलोभन देके या भय के कारण कराया है। तो इसमें देश विरोधी और असामाजिक तत्व, धार्मिक संगठन, उनका सिंडिकेट तथा आईएसआई और विदेशी संस्थानों के निर्देश पर तथा उनके फंडिंग पर लोगों का धर्म परिवर्तन कर और धर्म परिवर्तित लोगों के में उनके मूल धर्म के प्रति विद्वेष और नफरत का भाव पैदा कर उन्हें रेडिकलाइज करके देश के विभिन्न धार्मिक वर्गों के में आपसी वैमनस्य फैलाकर देश के सौहार्द को बिगाड़ने का कार्य किया जा रहा था और संगठित अपराध कारित करने के लिए भी प्रेरित किया जा रहा था। इस संबंध में यहाँ लखनऊ में एटीएस के द्वारा एक मुकदमा पंजीकृत किया गया है सुसंगत धाराओं में, जिनकी धाराएं आपके पास हमने दे रखी हैं और उस आधार पर 2 व्यक्तियों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है जो नामजद थे। इसके अलावा एक संस्था है तथा अन्य लोग भी हैं जो कि नामजद हैं, इनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया। जो सबसे इसमें एक चीज़ आई है कि इन लोगों ने जो हमारे मूक एवं बधिर बच्चे हैं उनका भी धर्म परिवर्तन कराया है और कुछ महिलाओं का भी धर्म परिवर्तन करा के फिर उनकी शादी दूसरे धर्म के लोगों से कराया है ताकि बाद में इसकी कोई गुंजाइश न हो कि वो वापस अपने धर्म में आ सकें। इनका जो अभी तक के हिसाब से जो उत्तर प्रदेश में लोगों को का धर्म परिवर्तन कराया गया है वो नोएडा, कानपुर, मथुरा, वाराणसी इत्यादि जगहों का है। इसके अलावा देश के अन्य प्रदेशों में भी इनके द्वारा ये रैकेट चलाया जा रहा है। जो महत्वपूर्ण बिंदु इनसे पूछताछ पर आए हैं वो निम्नवत है। जो उमर गौतम है वो स्वयं हिंदू से मुस्लिम में धर्मांतरित हुआ है। जो उत्तर प्रदेश के अन्य जनपदों के विभिन्न गैर मुस्लिम मूक बधिर महिलाओं, बच्चों एवं अन्य कमजोर वर्गों के लोगों का बृहद स्तर पर सामूहिक धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। उमर ने यह बताया पूछताछ में कि उन्होंने अभी तक लगभग 1000 गैर मुस्लिम लोगों को मुस्लिम धर्म में परिवर्तित कराया है तथा बड़ी संख्या में उनकी मुस्लिमों से शादी कराई गई है। उमर एवं उसके सहयोगियों द्वारा धर्म परिवर्तन हेतु इस्लामिक दावा सेंटर जो जोगाबाई एक्सटेंशन जामिया नगर में है वहाँ से इस संस्था का संचालन किया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य गैर मुस्लिमों का धर्म परिवर्तन कराना है। इस कार्य हेतु इसकी संस्था
के बैंक खाताओं में तथा अन्य माध्यमों से भी भारी पैसे उपलब्ध कराए जाते हैं। इस कार्य हेतु विदेशों से भी फंडिंग की जाती है, जिसका उपयोग धर्मांतरण हेतु किया जाता है। उमर के बहुत सहयोगी हैं, जिनमें से मुफ्ती काजी जहांगीर आलम, निवासी 23/1 4th फ्लोर विलेज जोगाबाई जामिया नगर नई दिल्ली, जो धर्मांतरण में इस आपराधिक षड्यंत्र में सहयोगी है, के द्वारा धर्मांतरण से संबंधित प्रमाण पत्र, विवाह की प्रमाण पति विधि विरुद्ध ढंग से तैयार कराए जाते हैं। यह भी प्रकाश में आया है कि नोएडा डेफ सोसाइटी, नोएडा सेंटर, सेक्टर 117, जनपद गौतम बुद्ध नगर, जो कि मूक और बधिरों का रेसिडेंशियल स्कूल है, तथा अन्य मूक बधिर स्कूल के वल्नरेबल छात्रों को अवैध रूप से विभिन्न प्रकार का प्रलोभन जैसे नौकरी, शादी आदि देकर इस्लाम धर्म में शामिल कराया जाता है। इस संबंध में जो छात्र हैं, उनके परिजनों को इसकी कोई भी जानकारी नहीं होती है। इसी तरह का एक छात्र आदित्य गुप्ता है, जिसके माता पिता से भी हम लोगों ने पूछताछ की, तो उन्होंने बताया कि पहले उन्होंने अपने बच्चे के गुमशुदगी की सूचना तथा बाद में ये मुकदमा 364 में परिवर्तित किया गया था, तथा ये भी उन्होंने बताया कि उनका बेटा मूक और बधिर है, उसका धर्म परिवर्तन कराकर कहीं साउथ के किसी राज्य में ले जाया गया है, जिसके बारे में उनके मूक बधिर बच्चे ने मोबाइल से वीडियो कॉल द्वारा बताया है। इसी तरह के एक प्रकरण जो कि प्रेस नोट में है, वो गुड़गांव का भी है, और ये उनके जिन बच्चों ने अपना धर्म परिवर्तन किया है, वो इतना डरे हैं कि ये आगे आके अपनी बात पूरी तरीके से बता भी नहीं पा रहे हैं। ये लोग सर्वप्रथम सुलभ टारगेट जैसे गरीब परिवार, बेरोजगार लड़के लड़कियां, मूक बधिर छात्र आदि को चिन्हित कर उनके स्वयं के धर्म के प्रति विद्वेष पैदा करते हैं, तथा इस्लाम धर्म को श्रेष्ठ और अच्छा बनाकर उन्हें मूल धर्म के प्रति दुर्भावना, घृणा पैदा कर एवं इस्लाम धर्म के प्रति विश्वास और पक्का कर उसके मूल धर्म से विरत करते हैं। विभिन्न प्रकार के प्रलोभन, मानसिक दबाव, परिस्थिति का भय दिखाकर इन्हें इस्लाम धर्म स्वीकार करने के लिए तैयार किया जाता है, तथा धर्मांतरण से संबंधित अभिलेख भी उनके द्वारा कूटरचित तरीके से बनाए जाते हैं। इसके एवज में उन्हें नौकरी, पैसे अथवा विवाह कराया जाता है। समय समय पर ऐसे धर्म परिवर्तित लोगों के सम्मेलन आयोजित कर